गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। टेक्निकल एनालिसिस है कि किसी स्टॉक का हम पास्ट का बिहेवियर देख के उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, इतना ही है। और अब पास्ट को देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कैंडल स्टिक्स पैटर्न सबको पता, मींस कैंडल्स कैसे बनती हैं ये सबको पता होगा। नहीं है तो फिर उसके लिए अपन एक अलग से बेसिक क्लासेस ले लेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक से ऊपर की चीजें। होप एवरीवन नोज कि हाउ दिस कैंडल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। लाइक नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, इस पे छोड़िए। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है कि किसी स्टॉक का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना है कि आगे जाके ये क्या करने वाला है। तो आज हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी लोग बिल्कुल फ्रेशली नॉलेज गेन करेंगे और किसी को कुछ नहीं पता है। अगर कुछ पास्ट में उल्टा सीधा कहीं से सीखा है तो उसको अनलर्न करने की कोशिश कीजिए, और जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए तो अच्छा रहेगा। और अनलर्न करने का कोई प्रोसेस नहीं होता। जैसे जैसे आपने कोई चीजें सीखी हैं और वो बाजार में काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, यू नो बेटर। लेकिन जब मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ अगर ये आपके लिए काम करेंगी तो ऑब्वियसली आप पुरानी चीजें अपने आप भूलते हुए चले जाएंगे। तो उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये चीजें कैसे भुलाई जाए। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज जब हम ट्रेड करने उतरते हैं बाजार में तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज मूवमेंट करेगा, कंसोलिडेशन करेगा या कुछ और करेगा। उसके बेस पे अपन एक डिसीजन लेते हैं कि अब हमको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, क्या करना है। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या इस बाजार में कोई ऐसी चीज है जो एक लेमैन को बता दे कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आंसर है हाँ, इस बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक सिंपल आदमी जिसको कुछ नहीं पता, बेसिक कुछ नहीं पता स्टॉक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में किसी कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी कल से ये बता पाएगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो चीजें क्या है उस पर अपन बात करते हैं। ये बाजार किन चीजों से मिलके चलता है। तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी स्टॉक पे इंडाइसेस का, इंडेक्सेस का क्या इफेक्ट रहेगा। वो मेन इंपॉर्टेंट है कि लाइक निफ्टी ऊपर जा रही है और ये स्टॉक निफ्टी 50 का नहीं है, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इंडाइसेस की उसका इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम पहला जो टूल यूज करेंगे दैट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडाइसेस। तो हम क्या करेंगे, होप सभी को चार्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो हम ये जो इंटरफेस है ये जीरोधा और अपस्टॉक्स पे बढ़िया चलता है। तो होप सभी के पास जीरोधा या अपस्टॉक्स के अकाउंट्स होंगे। नहीं है तो लर्निंग के लिए कोई और यूज कर सकते हैं। मैं हाल फिलहाल आपको जो भी डिस्प्ले कर रहा हूँ ये अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है, राइट। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे एक बेसिक इंडिकेटर जिसको RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडाइसिस। तो हम वो यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अपन यहाँ पे स्टडी सेक्शन है, यहाँ से हम RSI उठा लेंगे। तो RSI आपका यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें वो करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मींस हमें इस जो RSI है इसकी सेटिंग्स चेंज कर देनी है। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं। तो आज हम इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे, क्योंकि जो सब कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करके ही हम पैसा बना सकते हैं। और बहुत इजीली बनता है पैसा, यहाँ पे बस छोटी सी नॉलेज की जरूरत है आप लोगों को।
तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट 14 होती है, हम इसको रिड्यूस करके 9 पे लेके आएंगे, राइट। उसके बाद ये आपको बाय डिफॉल्ट बोलता है कि 80 के ऊपर आपका ओवरबॉट जोन है और 20 के नीचे ओवरसोल्ड जोन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हमें वेट नहीं करना है, और हम पंटर से बोलते हैं कि भैया 80-20 में बाकी दुनिया खेल रही है, अपन खेलेंगे 50-50 में। तो हम इनके दोनों जो ये हैं इनको हम चेंज करके 50-50 कर देते हैं कि भैया 50 के ऊपर हमारा है, 50 के नीचे तुम्हारा है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों कलर्स हैं, इनको अपन चेंज कर देते हैं। अपर वाले के लिए अपन कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो बिलो मीडियन लाइन है उसके लिए अपन ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे RSI प्लॉट हो गया है, जिसकी सेटिंग्स हमने बाय डिफॉल्ट 14 टाइम पीरियड से रिड्यूस करके 9 पे लेके आए हैं। और जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बाय डिफॉल्ट जो मार्केट सेट करती है 80-20, जो पहले 70-30 होता था, आजकल इनने चेंज करके 80-20 कर दिया है। तो हम उसको 50-50 कि भाई 50 के ऊपर हमारा है, 50 के नीचे तुम्हारा है। अब क्या ये एक चीज हमारे पास आने से हमें पता लगेगा स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो नहीं पता लगेगा। अब हम इसके साथ कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तो उसमें दूसरा सबसे अहम रोल होता है वॉल्यूम का, कि कहीं पे वॉल्यूम आ रहा है, नेगेटिव वॉल्यूम है या पॉजिटिव वॉल्यूम है, कैसा वॉल्यूम है। तो जहां पे हमें ये कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमें ये बताएगा कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो किस साइड आ रहा है। तो उसके लिए हम एक मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। यहाँ से स्टडी सेक्शन से हम दोबारा से एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर है उसको उठाएंगे। तो मूविंग एवरेज भी बहुत टाइप की, डिफरेंट 12-13 टाइप्स की होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे कौन सी यूज करनी है, दैट इज द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे इस जो है इसको हम यूज करेंगे सिंपल की बजाय वेटेड मूविंग एवरेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो वेटेड जो मूविंग एवरेज है उसका इस्तेमाल हम इसीलिए करेंगे कि ये हमको वॉल्यूम का डायरेक्शन बताती है कि अब वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये आ गई हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज। अब इसको यूज कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नीचे जो हमने RSI लगाया था उसी के ऊपर प्लॉट कर देंगे इसको। तो RSI और वेटेड मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट जो सेटिंग हम चेंज करेंगे इसकी, जो इसका 50 डेज का टाइम पीरियड है, 50 टाइम पीरियड जो बाय डिफॉल्ट इसका सेट होता है, हम उसको यहाँ से रिड्यूस करके 21 कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं कि स्पेसिफिक 9, 21, ये ही क्यों है, हमको और कुछ क्यों नहीं डाल रहे? ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जो हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर्स, वो क्या यूज कर रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या यूज किया, 9 डेज 9 टाइम पीरियड का RSI यूज किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडाइसेस, जो हमें ये बताएगा कि इंडाइसेस का इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो हमने RSI के ऊपर ही प्लॉट किया है, जो 21 टाइम पीरियड की वेटेड मूविंग एवरेज है। ठीक है। इसका कलर हम बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देते हैं, और अपन इसको इस पे लगा देते हैं। अब हमारे पास दो चीजें आ गई कि वॉल्यूम का क्या डायरेक्शन है, और जो इंडाइसिस के स्ट्रेंथ है उसका क्या इफेक्ट है स्टॉक पे। अब जो तीसरी चीज हमारे पास चाहिए वो है कि इन सब चीजों को लेके स्टॉक का मोमेंटम कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ेगा स्टॉक पे, वो आगे मूव कैसे करेगा, वो कौन बताएगा?
तो उसके लिए हम फिर से एक अलग इंडिकेटर यूज करते हैं यहाँ पे, वही मूविंग एवरेज। और इसको हम फिर से प्लॉट करेंगे नीचे आरएसआई के ऊपर ही। ठीक है। अब ये दोनों सेम कलर की हो गई, तो इसको अपन एक डिफरेंट कलर दे देते हैं यहाँ से, ताकि हमें पता लगे कि कौन क्या है। तो हमारी रेड जो है दैट इज 21 टाइम पीरियड की वेटेड मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन हमने सेलेक्ट किया है ये हमारी मूविंग एवरेज है। लेकिन अभी सिंपल मूविंग एवरेज से हमारा काम नहीं होगा, तो हम इसको ईएमए में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अब इसका टाइम पीरियड भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज भी करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका टाइम पीरियड रखेंगे 3। मींस कि पिछले 3 दिन में इस स्टॉक की मूवमेंट कैसी रही है और अगले 3 दिन कैसी रहने वाली है। दैट्स इट। लोग कहीं भी सीखने जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, तो वो सबसे पहले उल्टा काम करते हैं, उनको इन्वेस्टिंग सिखाई जाती है। जबकि पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको किसी स्टॉक का प्राइस 6 मंथ, साल भर, या 2 3 4 5 साल के लिए प्रेडिक्ट करना है। तो 4 साल के लिए किसी चीज का प्राइस प्रेडिक्ट करना इजी है, या अगले 4 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए प्रेडिक्ट करना आसान है? तो मैं तो कहूंगा कि अगले 4 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है, रेदर देन कि आप अगले 4 साल का उसका प्रेडिक्ट कर पाओ। तो हम पहले ट्रेडिंग सीखेंगे, और हम अगले 4 दिन या 4 घंटे का, या मीन्स अगर आपको इंट्राडे करना है तो अगले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 घंटे में स्टॉक क्या करने वाला है। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो आपको ये पता लगना चाहिए कि ये अगले 4 दिन में क्या करने वाला है, तो उस बेस पे अपन ट्रेड लेते हैं। तो अब हमने ये एक इंडिकेटर प्लॉट कर लिया यहाँ पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 9 डेज, 9 टाइम पीरियड का आरएसआई लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है। 21 टाइम पीरियड का हमने यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज का प्रयोग किया है, और 3 टाइम पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पे प्रयोग किया है। अब ये आ गया, आपका इंडिकेटर तो प्लॉट हो गया, लेकिन अब इसका करना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देखना कैसे है। तो सिंपल सी चीज है कि ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे देखो आपको रीडिंग दिख रही है 50। ये एक 50 की रीडिंग है। हम ये मान के चलते हैं कि जब, मतलब आप लोगों के लिए जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इस एरिया में भी डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब तक आपके पास टाइम स्पेंड करोगे इस मार्केट में और एक्सपीरियंस ना आए, तब तक आप लोग इसी लाइन के ऊपर बाय करेंगे। सिंपली, अगर ये हमारा रेड जोन में है तो हम बाय करेंगे, अगर ये इस ब्लू जोन में है तो हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। मीन्स या तो हम पुट बाय करेंगे या स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे, जो भी हमको करना है। लेकिन बाय कब करेंगे? जब हमको ये ऊपर वाले 50 वाले एरिया में मिलेगा। तो क्या है, इसको जस्ट ऐसे देखिए कि जब ये तीनों लाइनें यहाँ पे आके मर्ज हो जाएंगी एक टाइम पे, और इसमें से सबसे पहले आरएसआई ऊपर उठेगा, देन आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर उठेगी, देन आपकी ये WMA वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर उठेगी। जब ये वाली कंडीशन बने आपके पास कि RSI 45 डिग्री पे ऊपर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 45 डिग्री पे अपसाइड है, और आपकी वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे यू कैन ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसका इफेक्ट अच्छी तरह, कल मार्केट खुलेगा तो आप अच्छी तरह से वॉच करना है। और सबसे बड़ी बड़ी चीज ये है कि जो मैं कुछ बता रहा हूँ एक बंद चार्ट पे बता रहा हूँ। बंद चार्ट पे कुछ भी बताना बहुत आसान है कि देखो यहाँ पे ये हुआ था इसलिए ये हुआ।
तो ये बहुत आसान है बंद चार्ट पे बताना। जो मैं बता रहा हूँ आपको कल लाइव मार्केट में देखना है कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। होता है तो ही बिलीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये बाजार, दिस बाजार बाजार इज गेम ऑफ प्रेडिक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, मीन्स तुक्का। तुक्का उक्का कुछ नहीं है। जितना बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी बढ़िया से आप स्टॉक की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो जो मैं बता रहा हूँ कल आपको ये लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, और आपको लगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट बताया है, तब जाके इसको प्रैक्टिस में लेके आना। कल आप इसको मतलब नेक्स्ट क्लास तक पूरा वॉच करेंगे हम इसको लाइव मार्केट में कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो जब हमारी ये कंडीशन बनती है, RSI 45 डिग्री अपसाइड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 डिग्री अपसाइड, और आपकी वेटेड मूविंग एवरेज 45 डिग्री अपसाइड है, तो मीन्स अब ये स्टॉक गिरने वाला नहीं है। कोई भी स्टॉक हो, ये गिरने वाला नहीं है, और ये बुलिश जोन में एंटर करने वाला है। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो ये आपका वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही आपका स्टॉक बुलिश होगा, ये मान के चलिए। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड RSI के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो ओवर बुलिश होगा, मींस वो आसानी से स्टॉक नहीं गिरेगा। आपको लास्ट वीक मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि निफ्टी झुकेगा नहीं। तो उसके पीछे का भी कुछ रीजंस थे कि वो झुकेगा नहीं, क्यों डाला था। तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि सिर्फ इस टूल पे प्रैक्टिस करनी है कि ये जो कंडीशन है हमारी, जब ये फॉर्म हो जाए तो आप ये मान के चलो कि बाजार नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा कि कोई कुछ भी कहता रहे कि गिरेगा, मानना ही नहीं है। सिंपल इस पे बिलीव करना है कि हाँ ये ऊपर है तो बाजार ऊपर जाना है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि चलो एंट्री हमने यहाँ पे ले ली किसी भी चीज में, एग्जिट कहाँ करना है। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो, जब तक चार्ट्स की अच्छी रीडिंग नहीं आए, तब तक आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपका ये RSI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्रॉस कर दे ऐसे, तो एक बार के लिए आपको उसमें निकल जाना है। यहाँ जैसे दोबारा से री एंट्री बन दिया, दोबारा री एंट्री ले लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि इसी किताब में लिखा कि एक बार एग्जिट कर दिया तो आप दोबारा एंट्री ले ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को RSI ऊपर से डाउन साइड ब्रेक करे तो यहाँ पे एग्जिट कर देना है इस कंडीशन पे एक बार। मैक्सिमम टाइम्स क्या करेगा ये कि जैसे ही RSI आपका इस WMA के पास आएगा, ये यहाँ पे इस पे टच करके वापस ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका ये RSI और ये WMA को नीचे की तरफ काट जाए, मीन्स रेड वाली लाइन को ब्लैक एंड ग्रीन दोनों डाउन साइड ब्रेक कर दें, तो वहां पे थोड़ा सावधान हो जाना है कि हाँ आप कुछ बड़ी गिरावट हो सकती है। अनलेस क्या होगा कि ये काफी बार आपको सबके SL भी तो खाने हैं ना, सबको पैसा थोड़ी देना बाजार में, सबके SL भी तो खाने हैं। तो पंटर क्या करता है ये बड़े पैसे वाले कि आपका ये डाउनवर्ड, वो एक्चुअली चार्ट बनाते हैं, हम चार्ट रीड करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो जो वो चार्ट बनाते हैं, बनाने वाला कुछ भी कर सकता है ना, तो वो क्या करेगा आपका ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर देगा। लेकिन आप तो जब लाइव मार्केट में देखोगे तो बहुत बार क्या करेगा कि ये इसको आपकी वेटेड मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर भाग जाएगा। तो पहली चीज ये आपके लिए ये एक बेसिक लेआउट है कि आपको कोई चीज पता होनी चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। अब खाली इससे भी काम नहीं चलेगा, चलो हमें ये तो पता लगा लिया कि ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, कोई 3 मिनट का चार्ट यूज करता है, कोई 5 मिनट का चार्ट यूज करता है, कोई 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा है।
तो ये जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे चार्ट को देखने में, उतनी आपको मुश्किलें आने वाली हैं इस बाजार में। जितना बड़ा चार्ट, टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, उतनी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहेगी। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप कम से कम 1 घंटे का चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे अभी मेरे पास निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है कि जो 1 दिन का चार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 आवर पे चले जाते हैं यहाँ पे। अब 1 आवर पे जाओगे तो आपको अलग ही कहानी मिलेगी। यहाँ ऊपर नीचे बहुत सारा अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा है। और वहां पे ही आपको, ये देखो, यहाँ कुछ अलग कहानी चल रही है। तो क्या करना है हमको, 1 घंटे के चार्ट पे जाना है। बेसिकली जो ये आपका टूल है, इस पे जो 1 घंटे के चार्ट पे शो हो रहा है, उसका नेक्स्ट 4 आवर्स इफेक्ट रहना है। मीन्स आपको जो 1 घंटे पे चार्ट दिख रहा है, वो अगले 4 घंटे चलना है। 1 घंटे के चार्ट पे आपका बुलिश है, तो आपका 4 घंटे वो बुलिश रहेगा। लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका चार्ट बुलिश में आ गया था, ये देखो, आपका ये नीचे आ गया था, उसके बाद 1 2 3 4 3 4 आवर्स ये आपका ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने आपको बोला, जैसे ही आपका ये RSI EMA को डाउन साइड ब्रेक करे, तो आपको एक बार निकल जाना है। तो आप देखेंगे कि इस कैंडल पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये कैंडल ब्रेक हुआ, ये ड्रैप है यहाँ पे, हैमर बना है, और हैमर जब टॉप पे बनेगा तो मीन्स वो वहां से स्टॉक गिरने वाला है। दूसरा आपका यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्म, ये सारे पैटर्न्स भी हम एक क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि कैंडल्स कैसे पैटर्न्स फॉर्म करती हैं, किस पैटर्न का क्या मतलब होता है, ये अपन एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक हम इस टूल पे बात कर रहे हैं कि ये टूल हमारा यहाँ पे बाय में आ गया था। और उसके बाद देखो, ये 4 5 घंटे, मतलब जितने जिस टाइम पे बाई में आया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाई में है, तो अगले 4 घंटे बाई में ही रहेगा, ये मान के चलिए आप। इसके बाद दूसरी जो चीजें हैं, आपको सिंपल जो चीजें हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आने चाहिए। तो सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट वो एक एरिया होता है, कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं होती, वो एक एरिया होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पे स्टॉक बार बार रुक के वापस हो रहा है, मतलब गिरता है, उस एरिया में जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर से वापस आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे ही जब अपसाइड जाके कोई एक एरिया होगा जहां से बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है, उसको रुकावट लेता है, पार नहीं कर पाता है और बार बार नीचे गिर जाता है, उस एरिया को हम एक रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि इस एरिया से कभी भी बैक हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। वो जब रेजिस्टेंस जोन में आए, तो उसके लिए वहां से वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। तो अब ये चीजें तो आपको यहाँ से पता लग रही है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना। अब इस चार्ट पे क्या डिसीजन लेना है कि ये कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज तो ये है ना कि इस चार्ट पे हमको एंट्री लेनी है, वो कहाँ लेनी है। तो एक सेफ साइड का मैं आपको बताता हूँ कि अगली हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का ही प्रयोग करेंगे। और उसको हम सिंपली 50 ना करके यहाँ पे 20, और कोई इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका टाइम पीरियड हमने चेंज किया है। और जो 20 मूविंग एवरेज होती है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, तो हम उसको ब्लैक ही डिनोट कर रहे हैं। और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल वेटेड या WMA VMA ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सिंपल एक मूविंग एवरेज है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, इस मूविंग एवरेज के पास एंट्री लेनी होती है हमको। अब 4 घंटे का, सॉरी 6 घंटे का तो सारा ट्रेडिंग टाइम है, उसमें हम वेट भी करोगे, ये भी करोगे, वो तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। इंडेक्स, ये स्पेशल जो इंडेक्स लवर्स हैं, इंडेक्स ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्या है,
ये है। हम आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि यहाँ से ये इसने बाय सिग्नल दिया है कि अब हम ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखोगे तो एक बढ़िया सी डोजी फॉर्म की है, और इस 20 एसएमएस से इसने रिजेक्शन लिया है, वापिस हुआ है। तो बेस्ट होगा, क्या होगा कि कोई भी कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ये वाली कैंडल 20 एसएमए के ऊपर क्लोज, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्या है, ये है। हम आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि यहाँ से ये इसने बाय सिग्नल दिया है कि अब हम ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखोगे तो एक बढ़िया सी डोजी फॉर्म की है, और इस 20 एसएमएस से इसने रिजेक्शन लिया है, वापिस हुआ है। तो बेस्ट होगा, क्या होगा कि कोई भी कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ये वाली कैंडल 20 एसएमए के ऊपर क्लोज हुई है, तो इस क्लोज होने के बाद हमको क्या करना है, इस पे एक कैंडल और वेट करना है। कभी भी सिंगल कैंडल के कंफर्मेशन पे नहीं रहना है, दो कैंडल्स क्लोज चाहिए। तो जैसे ही ये कैंडल दूसरी हमारे यहाँ पे क्लोज हुई, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब आपका 20 एसएमए के ऊपर ये क्लोज कर रहा है ना, तो इस 20 एसएमए को रीटेस्ट जरूर करेगा। रिटेस्ट करेगा मतलब इस जोन में जरूर आएगा। तो इस जैसे ही आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल भी इसने ग्रीन फॉर्म करी, फिर ये लोगों के एसल खाने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक अलग से रिटेस्ट करेगा। और वो क्या होगा कि जो प्रीवियस आपकी बड़ी वाली कैंडल होगी उसके 1/3 तक, यहाँ तक 1/3 मीन्स बॉडी और विक दोनों मिला के काउंट करनी है। तो आप देखेंगे कि आपका ये रिटेस्ट इसके 1/3 तक आया है यहाँ पे, तो इस जोन में आपको एंट्री लेनी है। ये है आपका क्या है, 19,304, 19304 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जोन आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको 19380 मीन्स आपके पास मोटा मोटा 70-75 पॉइंट्स का रूम है। तो इस जोन में आपको एग्जिट करना है। अब क्या करेगा कि ये वाली जो कंडीशन बनती है ना, ये लास्ट में थ्री ऐसे जाके क्या होता है, बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके ऑर्डर एमआईएस लगे हुए होते हैं। तो जो 3 बजे एक मोमेंट आता है बाजार में, उसमें उन लोगों के ऑर्डर्स ऑटो स्केयर ऑफ होने शुरू हो जाएंगे 3:15 पे। तो आप देखेंगे कभी भी, कई बार हम बीटीएसटी कॉल्स भी लेते हैं, तो जैसे कोई बीटीएसटी कॉल 250 पे दे दी, तो ऑल ऑफ सडन उसका प्राइस 3:15 तक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन क्या करेगा, उसमें ऑलरेडी जो पोजीशंस बनी हुई हैं, जो ऑटो स्केयर ऑफ होनी है, तो मार्केट में सेलिंग आएगी। और एकदम से उसका 3 20 25 होते 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 उस पोजीशन का प्राइस डाउन आ जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम्स मैं आपको बोलता हूँ कि 3:20 के बाद इसमें एंट्री लेना है। तो यही रीजन होता है कि उसमें जब ऑटो स्केयर होता है, मार्केट में सेलिंग आएगी तो प्राइस डाउन आएगा। तो जैसे जैसे ये कंडीशन बनती है यहाँ पे, तो आपको प्रीवियस आपकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ कहीं इस एरिया में बनती है। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स, इसके लिए आप सिंपली क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और कुछ नहीं है। ये वाला एरिया है, ये जोन है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम टाइम्स रिटर्न हो रहा है। अब आपकी एंट्री यहाँ पे थी इस जोन में, और इस जोन में कहीं पे एग्जिट होना है। तो जब भी इसके आसपास जाए एग्जैक्टली आप अगर आपकी रेजिस्टेंस 19,380 पे आपको शो हो रही है, तो आप एग्जैक्टली 19,380 का वेट नहीं करेंगे। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, 19,370, 65, 75 जो भी मिल जाए वहां पे एग्जिट कर लेना है। एक बार दोबारा से मिलेगा, दोबारा एंटर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखो, ये क्या जोन है, 19,365, यहाँ पे हम एक बार एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि हमें ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है।
दोबारा से इस 20 SMA के पास मिलेगा, इसके ऊपर फिर से क्लोज करेगा एक कैंडल, तो हम फिर ले लेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की चीज है नहीं है। सिंपली आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है, इसका हेल्प लेनी है। दूसरा, हम सिंपल मूविंग एवरेज 20 का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी एक सिंपल टूल है जिसका हम एक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैं लगा ही रहने देता हूँ। तो ये जो मीडियन मीडियन है 20 SMA का काम करता है। बोलिंजर बैंड एक्चुअली 20 SMA ही होती है। और जो ये बैंड का अपर पार्ट होता है, ये एज ए रेजिस्टेंस आपका काम करता है, और ये नीचे वाला जो जोन है, ये वाला, ये सपोर्ट का काम करता है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, और जब आप बैंड लगा के देखेंगे तो वो एग्जैक्टली यही कोई एरिया बन रहा है। तो अगर आप बैंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इस एरिया में जब जाए तो सावधान हो जाना है, वहां पे एक बार एग्जिट लेना है। दोबारा से इस एरिया में हमको मिलेगा तो हम फिर से इसको बाय करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ एक बड़ा सा गैप अप हुआ है, और उसके बाद बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है। ये क्यों गिरा है? इस चीज का हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप्स, कि मार्केट में ट्रैप्स हैं। तो आज के लिए एक ये सिंपल टूल आपके लिए काफी है। इसमें भी टाइम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से कुछ चेंजेस होंगे। मीन्स अगर साइडवेज मार्केट है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग मार्केट है अपसाइड, उसको कैसे ट्रेड करना है, अगर डाउन साइड आना है बाजार तो क्या हमें बता के आएगा? ऑब्वियसली हमें बता के आता है हमेशा। लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेंगी। तो धीरे धीरे बताने को मैं आज आपको बहुत कुछ बता दूंगा, लेकिन वो सारी चीजें आपके हो सकता है कि ग्रेस्पिंग पावर में ना आए, तो अपन उसको वन बाय वन करके एक एक टॉपिक हर क्लास में डिस्कस करते हैं। और ये चीजें जो हैं, ये टूल हैं जो आप इसको यूज करके देखेंगे, ये लाइव मार्केट में काम करता है नहीं करता है। अभी जैसे इस टूल्स को देखोगे तो जो कैंडलस्टिक के आपके पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स यहाँ बनने से पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं कि हाँ उसमें ये पैटर्न फॉर्म होने वाला है। तो उससे पहले ही आपको बता देगा ये पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ पे। इन पैटर्न्स के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। तो आज बेसिक यही है कि हमने एक टूल के बारे में पता किया, जो आपको सिंपली ये बताएगा कि प्राइस ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही हमको पता होना चाहिए कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे आपको एक तो ट्रेड थी जो जिसको जिसने सबको बहुत परेशान किया, ये आईसीआईसीआई प्रो लाइफ। ये देखिए, इसका आवरली चार्ट देखें। ये देखिए, हमने ये ट्रेड यहाँ कहीं पे ली थी, इस एरिया में ली थी। और ये क्या डेट है? 23rd ऑफ अगस्त। हाँ, तो 23rd 24th के आसपास ये ट्रेड ली थी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल जब इस एरिया से बैक हुआ था तब ये ट्रेड ली थी। और हमने इसको एग्जिट करने के लिए क्यों नहीं बोला था, इसलिए मैंने डिसीजन ये लिया था कि ये जिस दिन 540 के बिलो क्लोज कर देगा, हम इसको एग्जिट कर देंगे। और इसने 540 के बिलो क्लोज दिया नहीं, हमने एग्जिट किया नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अप डाउन करते 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 करते, और कल भी अगर एक्सपायरी के दिन भी बात करूँ, सितंबर 31st ऑफ अगस्त, ये है 31st ऑफ अगस्त को भी इसका हाई था 569, और हमारी एंट्री थी 552 के आसपास। तो वहां से आपका ऑलमोस्ट 17 पॉइंट अप था ये स्टॉक। लेकिन क्या था कि एक्सपायरी अराउंड द कॉर्नर
बिल्कुल नजदीक थी। एटीएम हम ट्रेड कर रहे थे। दूसरी चीज, उस टाइम पे जब एटीएम ही ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी नजदीक है, आपका प्रीमियम बहुत ही स्पीडी से डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब ये वापस इस एरिया में आया था तो मैंने आपको बोला था कि ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, यहाँ से बार बार बैक हो रहा था। मैंने आपको बोला था कि ये अभी आपके एवरेज प्राइस के ऊपर है, तो प्लान योर एग्जिट्स। तो एक बंदे का मेरे को मैसेज आया था कि सर आपने एग्जिट करा दिया था, अब आप कह रहे हो कि ऊपर जा रहा है। मैंने कहा था कि प्लान योर एग्जिट्स मीन्स वो चाहते हैं कि मैं स्पून फीड करूं कि एग्जिट, होल्ड, ये सारी चीजें कई बार बहुत ट्रिकी होती है, तो नहीं होता है। प्लान योर एग्जिट का सिंपल मीनिंग है कि इतने टाइम बाद अगर वो आपके एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको सिंपली उसको आपके एसएल टू पोस्ट लगा के होल्ड करना है। खा जाएगा तो खा जाएगा, चलेगा तो चलेगा ऊपर तक। एक्चुअली एक सिंपल सा आपको वो बताता हूँ कि जो ये स्टॉक का मूवमेंट होता है ना, अपन इसको एक बच्चे की तरह प्रिडिक्ट करते हैं। जो एक इन्फेंट होता है ना, 2-3 साल का बच्चा, तो उसको अपन ऐसे करके बिठा देते हैं कि चल बेटा तुमको उस दरवाजे में घुसना है। तो कई बार क्या करता है कि वो उठेगा और सीधा उस दरवाजे के अंदर घुस जाएगा। कई बार क्या करता है, वो चलता है, फिर रास्ते में उसको कुछ खेलने को मिल गया, वो खेलने लग जाएगा। उसके बाद किसी ने उसको आवाज लगी, हेलो बेटा इधर आओ, ये करो वो करो, तो वो बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या है कि उस दरवाजे के अंदर तो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसके लिए कुछ रखा है, लेकिन वो वहां तक जाने से पहले बहुत देर टाइम पास करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी आगे जाएगा तो फिर 2 कदम पीछे आएगा। तो स्टॉक्स भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है ना, बच्चों की तरह ही मूवमेंट करते हैं, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। वन साइडेड मूवमेंट तो बहुत कम देखने को मिलती है। प्राइस हमेशा जिगजैग जिगजैग अप डाउन करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन थी कि ये बार बार इस जोन से बैक हो रहा था। ये फिर 20 SMA को टच करेगा फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर 20 SMA को टच करेगा फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप या तो जो स्टॉप लॉस दे रखा है उसके साथ होल्ड कीजिए, और जब लास्ट के दिन टाइम क्या बोलते हैं, जब एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो उस टाइम हमें ओटीएम ना, सॉरी एटीएम ना ट्रेड करके आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए। होप है सबको पता है ओटीएम एटीएम क्या होते हैं। ओटीएम होता है कि आउट ऑफ द मनी, मीन्स आपका स्टॉक चल रहा है 550 रुपए पे और हम 580 की कॉल ट्रेड कर रहे हैं, 560 की कॉल ट्रेड कर रहे हैं। एटीएम क्या होता है कि हम स्टॉक 550 चल रहा है, हम 550 वाली स्ट्राइक पे ही काम कर रहे हैं, तो वो एटीएम होता है आपका। आईटीएम होता है मीन्स डीप इन द मनी, या इन द मनी बोल लो उसको। जब लास्ट का टाइम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर स्टॉक 540 चल रहा है तो सॉरी 550 चल रहा है, हम या तो 530 की कॉल में ट्रेड करेंगे या 540 के कॉल में ट्रेड करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि एक्सपायरी के नजदीक आके उसका प्रीमियम फास्ट डीके ना हो, इसलिए हम उसको आईटीएम में ट्रेड करते हैं। और मंथ का जब स्टार्ट होता है, प्रीमियम ज्यादा होते हैं उसमें टाइम हम बहुत सारी चीजें हैं जो आगे क्लासेस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे कि हम मंथ के फर्स्ट में स्टार्टिंग में मीन्स 10 तारीख तक हम ओटीएम्स को ट्रेड करते हैं, जो आउट ऑफ द मनी होती है उसको हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे 10 तारीख के बाद की जर्नी स्टार्ट होती है, हम अ, काफी बार एटीएम पे शिफ्ट हो जाते हैं, एट द मनी वाले स्ट्राइक्स को ट्रेड करते हैं। और जैसे 20 तारीख के आसपास पहुंचे तो बहुत बार हम आईटीएम को भी ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें आपकी स्ट्राइक सिलेक्शन का जब हम क्लास लेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक हम कब सेलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार हम स्टॉक्स की कॉल या पुट खरीद के बैठ जाते हैं, और वो 1-2 दिन ले लेता है, और फिर उसमें अगर मोमेंटम नहीं आता वो, तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो वहीं पे है जहां पे आपने बाय किया था, लेकिन आपका जो ऑप्शन आपने बाय कर रखा है उसका
प्राइस कहीं ना कहीं घटना स्टार्ट हो गया है, या घट ही जाता है वो 2 दिन में या 3 दिन में प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो उसका सिंपली आंसर ये है कि जो आपका प्राइस, आपको ऑप्शन का प्राइस दिख रहा है ना, उसको आप ये समझिए कि उसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका प्रीमियम है, और एक उस जो आपको दिख रहा है उस प्रीमियम में कुछ हवा वाला पार्ट भी है। जैसे अपन चिप्स का पैकेट खरीदते हैं ना, तो उसमें चिप्स थोड़े से होते हैं और हवा बहुत सारी होती है। तो आप प्रीमियम को भी ऐसे समझिए कि उसमें कुछ चिप्स हैं, कुछ हवा है। तो जो हवा वाला पार्ट है वो फास्ट डीके होगा। अगर स्टॉक ने एक जगह पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया या मूव नहीं करता, तो क्या होता है कि जो हवा वाला पार्ट है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक क्लास में हम जिस क्लास में हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करेंगे, उस क्लास में हम आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे कि इस प्रीमियम में, जो प्रीमियम आप खरीदने जा रहे हो, उसमें हवा कितनी है और चिप्स कितना है। मीन्स एक ऐसा कोई तो लेवल होगा कि अगर आपने 240 रुपए पे कोई स्टॉक बाय किया है और उसका एक सर्टेन प्रीमियम दिया है, तो कोई तो एक, और वो हमेशा मीन्स एक्सपायरी के दिन भी 240 के ऊपर ही एक्सपायर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस केस में एक्सपायरी होती है तो एक्चुअल प्रीमियम हमारे हाथ में कितना बचेगा, अगर हम एक्सपायरी तक इसको होल्ड करते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, आपको सिखाएंगे। और ये आपको स्ट्राइक सिलेक्शन में भी काफी हेल्प करेगा कि किस स्ट्राइक को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारा फास्ट मूव करेगा, कौन सा नहीं करेगा। फिर उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई हमने नेकेड बाय कर लिया है, अब वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, तो जो हमारा लॉस वाला ट्रेड है उसको हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम कुछ हेजेस का सहारा लेंगे। जो हेजेस आपको सिखाई जाएंगी उसमें बताया जाएगा कि अगर आपकी कोई गिरती हुई ट्रेड है उसको हम प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज ओनली मनी एंड पेशेंस। दूसरी चीज क्या होता है कि हम, आपने और भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह देखे होंगे, किसी के साथ ट्रेड भी किया होगा, तो आपको ना एक सिंपली लोग एसएल दे देते हैं कि हाँ ये एसएल है, और क्या करते हैं लोग, सिस्टम एसएल डाल के छोड़ देते हैं, और वो जैसे ही क्या करता है वो उस एसएल को टच करेगा और भाग जाएगा ऊपर। तो लोग सोचते हैं कि यार हमारी किस्मत खराब थी और हमारा एसएल खाया और भाग गया। तो इसलिए आप देखते हो मैं हमेशा आपको एसएल के साथ लिखा होता है कि एसएल ऑन आर्ली क्लोजिंग बेसिस, एसएल ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो क्या है कि जब हम किसी स्टॉक का, किसी ट्रेड का इंतजार करते हैं कि हाँ इस लाइन के ऊपर अगर हमारी कैंडल क्लोज होगी तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे। जब हम किसी कैंडल का क्लोज होने का इंतजार कर रहे हैं ट्रेड में एंटर करने के लिए, तो उससे एग्जिट के लिए भी किसी चीज का इंतजार करेंगे कि इस प्राइस पे हमने एंट्री ली थी, तुम इस प्राइस के नीचे क्लोज करो, हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे जितने भी एसएल्स हैं वो आप क्लोजिंग बेसिस ही रखेंगे, चाहे वो आर्ली कैंडल क्लोज हो, डेली कैंडल क्लोज हो, या पोजिशनल में आपको लगता है कि वीकली कैंडल, मतलब वो तो जो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक आएगी उस पर अपन बात करेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो वहां पे कोई वीकली क्लोज सर्टेन प्राइस के नीचे देता है तो हम वहां से एग्जिट करेंगे, एंटर करेंगे, किसी स्ट्राइक को कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें एक डिस्कशन का पार्ट रहेगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कई बार बाजार गैप अप लेता है 200-300 पॉइंट, तो लोग कॉल बाय करने दौड़ पड़ते हैं, और जैसे ही कॉल बाय करते हैं और बाजार धड़ाम से नीचे गिरता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, इन चीजों पे भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज का मेन यही था कि आपको कुछ सिंपल सी चीज सिखाई जाए जिससे आपको पता लगे
कि ये अब स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एंट्री कहाँ लेनी है, ये हमने आपको सिखाया। अब जो आगे की टेक्निकल क्लासेस, ये भी टेक्निकल क्लास ही है, लेकिन आगे की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपको डीपली सिखाई जाएंगी कि कब किसका कहाँ कैसे प्रयोग करना है। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लासेस में अपन वो डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपसे, किसी को कुछ पूछना है, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं तो वो अपन ले सकते हैं। ओके। तो आप सभी अपने आप